नमस्कार सभी को। आशा करती हूँ सभी खुश हो, खुशहाल हो। भगवान की दया से आपका परिवार स्वस्थ है। आशा करती हूँ आपको ये आज तक की कड़ियाँ अच्छी लगी और सभी को धन्यवाद पहले ही करती हूँ कि आपने सब देखने के बाद हमें रोज़ फ़ोन करते हैं और जो भी आपकी सजेशंस है हम फॉलो कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि आपको इससे भी ज़्यादा और अच्छी तरह से हम लोग दिखाएं, अच्छे इसमें पिक्चर्स दिखाएं, इसमें कुछ फ़ोटोज़ दिखाएं या कुछ प्रैक्टिकल्स में दिखाएं। लेकिन इस वक्त आप जानते हो कि जो क्वारंटाइन चल रहा है अभी लॉकआउट की वजह से ज़्यादा हम लोग बाहर भी नहीं जा पा रहे। माफ़ी चाहते हैं इसके लिए, लेकिन फिर भी आप सभी प्रेम से देख रहे हो और इस ज्ञान को बढ़ा भी रहे हो और बहुत जनों में आपने बांटा, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। आज हम लोग देखने वाले साथियों अगला रस जो विकारों पे असर करता है और विकार भी इन रसों के कारण बहुत प्रभावित हो जाते हैं। कभी कभी यह शरीर में पहले से ही मौजूद रहते हैं। जैसे कि हम लोग कहेंगे कि जनरेशन से आया हुआ भी कोई दोष रहता है, तो हो सकता है कि उसमें भी कोई दोष तैयार हो उस वजह से। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि ज़्यादातर खान पान की वजह से और बाकी जो हमारी दिनचर्या ऋतुचर्या की वजह से ये दोष आते रहते हैं। हम षड्रसों की ओर देखते हुए अगला रस देखेंगे आज, तिक्त रस, यानी कड़वापन जिसमें रहता है उसको तिक्त रस कहते हैं। इनके ऊपर कौन से दो पंच महाभूतों का में से दो महाभूतों का प्रभाव रहता है? तो वायु और आकाश, ये दो तत्वों का ज़्यादा इसके ऊपर असर रहता है। आकाश तत्व है जो हमारे शरीर में पूरा कान, नाक, पेट, जितने भी नलियाँ हैं या जो अवकाश रहता है उसमें आकाश तत्व है और बाहर भी आकाश है। यानी कि जहाँ खालीपन रहता है वहाँ पे ये रस ज़्यादा प्रभावित रहता है, उसका स्थान ये पा लेता है वहाँ पे। और वायु में भी रहता है। वायु के तो हमने 5 प्रकार देखे थे, तो इस हर में इसका स्थान दिखाई देता है और ये दोनों मिलके भी इस पे ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। अब देखते हैं कि हम लोग क्या खाते हैं या क्या हमारी खान पान में ऐसे पदार्थ आते हैं जिससे ये कड़वापन थोड़ा बढ़ने लगता है या हमारे शरीर में वो आता है। प्रवेश कहाँ से करता है, किस माध्यम से करता है? तो ताज़ी हल्दी आपने देखी होगी, या हल्दी भी है या मेथी है, मेथी के दाने हैं, चाहे सब्ज़ी लो चाहे दाने लो, उसके बीज लो। फिर गुड़ूची है, गुड़मार जिसे कहते हैं, फिर करेला है, सबसे नीम है और बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसमें कड़वापन रहता है। कोई सब्जियां भी ऐसे रहती है जो जैसे बारिश के दिनों में जो आती है, रान भाजी हम लोग कहते हैं जिसे, उसमें भी काफ़ी कड़वापन रहता है बहुत सी सब्जियों में। लेकिन वो सबसे औषधि रहता है। वो एक ही बार आते हैं बारिश के सीज़न में, लेकिन पूरे साल के लिए हमारी तबीयत अच्छी रहती है उसका सेवन करेंगे तो। जब ही ऋतु आएगी, वर्षा ऋतु की बात आएगी या जब भी हमें वो उस तरह की सब्जियां दिखाई देंगी तो हम ज़रूर आपको वो दिखाएंगे और उसके बारे में भी बताएंगे, उसकी रेसिपीज़ बताएंगे। तो ये जो रहता है साथियों, ये पित्त और कफ को ज़्यादा बढ़ाने में मदद करता है। अभी बढ़ाना खुद से है या अपने आप बढ़ता है, दोनों भी होता है। कभी कभी हम लोगों को उसे बढ़ाना पड़ता है कि एकदम से कम हो गया है पित्त या उष्णता कम हो गई है शरीर की, या कफ है। जैसे कफ अच्छा भी है और बुरा भी है, हमने गुण और दोष दोनों देखे। तो ये जो है, ये पित्त और कफ का जब भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो शमन करने में भी, ये कंट्रोल करने में भी काम करता है।
ये कड़वा रस जो है, जैसे पित्त बाहर आता है तो कड़वापन महसूस करते हैं हम लोग, तीखापन महसूस करते हैं, खट्टापन महसूस करते हैं, लेकिन ये जो कड़वापन हम लोग खाते हैं इससे ये कम होने में भी, शमन करने में भी मदद करता है। और ये वात का वर्धन करता है। वात दोष जो रहते हैं शरीर में, अगर ज़्यादा कड़वा चीज़ें हम लोग खाएंगे, कड़वी चीज़ें, जैसे ठंडी के सीज़न में भी हम देखते हैं कि मेथी के लड्डू बनाते हैं तो अच्छे लगते हैं तो बहुत खाते हैं, बड़े बड़े डब्बे भर के बना के रखते हैं और बहुत खाते हैं, तो जाहिर है कि उसमें या तो आपके शरीर में पित्त ज़्यादा बढ़ेगा या थोड़ा सा ये कड़वापन से आने वाली जितनी भी बीमारियां हम लोग आगे देखते हैं वो बढ़ने लगती है। हर चीज़ की एक मात्रा रहती है। बहुत जन कहते हैं आयुर्वेद को और आहार में कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कुछ भी है खाओ, कुछ नहीं होता है, हर्बल है, आयुर्वेदिक है, ऐसा कुछ नहीं है। इस पृथ्वी पे जितने भी पदार्थ हैं या जितनी भी वनस्पतियाँ हैं, जितनी सब्जियाँ हो, चाहे कुछ भी हो, औषधियाँ हो, उसकी एक मात्रा है। उस मात्रा को आप बहुत कम कर देंगे या बहुत बढ़ाएंगे तो भी व्याधि तो आने वाली है। तो इस पर हमें हमेशा ध्यान देना है, चाहे चीज़ कितनी भी औषधि हो उसकी मात्रा सीमित रहनी चाहिए। अभी ये अन्य भी रसों को बढ़ाता है, जैसे हमने अब तक देखे बाकी रस मधुर है, तीखा है, लवण है, ये बाकी रसों को भी ये बढ़ाता है, सारे रसों को बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद ये जो है एक विषकर है, थोड़ा सा विष भी कड़वा रहता है, लेकिन है विष कभी कभी दवा भी बनती है। विष भी एक दवा ही है, लेकिन वो जानकार वैद्य से ही आपको मालूमात कर लेनी पड़ेगी। ऐसे खुद से नहीं खाना है आपको, या हम ऐसे इस एपिसोड्स में नहीं बताएंगे, नहीं तो उसका गलत इस्तेमाल होता है। तो कीटाणु शमक भी है ये हम लोग देखिए, अगर चावल है या कोई धान है, आप अगर उसको बहुत दिनों तक, साल तक रखना चाहते हो तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, नीम के पत्ते डाल देते हैं या कोई कड़वा रस वाली गोलियां रखते हैं उसमें, तो कीटाणु नहीं आते हैं। तो ये कीटाणुनाशक है। बाहरी पदार्थों में भी रखोगे तो, और अंदर भी आप खाओगे खाने में, तो शरीर के कीटाणुओं को मार डालता है। जो भी गंदगी है वो सब साफ करने में ये बहुत मदद करता है। और जो दाह होता है शरीर में, पूरे सर्वांग दाह होता है, या किसी पार्ट में आपको दाह हो रहा है, जलन हो रही है, खुजली हो रही है, तो ये बहुत काम करता है, इसमें बहुत हितकर है कड़वा रस। और ये थोड़ा सा शुष्कता वर्धक रहता है, यानी कि ड्राइनेस जब आपकी शरीर में बढ़ने लगेगी तब समझना चाहिए कि कड़वा रस अपने आप बढ़ रहा है शरीर में, या हमारी खाने में बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इस पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ये शुष्कता बढ़ाता है। और ये जो है अस्थि और मज्जा, हमने 7 धातु देखे थे, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र। तो अस्थि मज्जा और शुक्र, ये तीनों धातु जो है इनको ये थोड़ा सा खतरा पहुंचाता है। ये जो है इसका नाश भी कर देता है। अगर आप ज़्यादा खाओगे तो आपकी हड्डियों में कमज़ोरी आ जाएगी, और हड्डी के अंदर जो बोन मैरो है, मज्जा जिसे बोलते हैं हम लोग, उसमें भी पूरी कमज़ोरी आ जाती है, या एकदम से ख़राब होने लगती है हड्डियाँ और मज्जा जो है उसके अंदर की। और शुक्र धातु पे भी ये असर करता है, कभी कभी शुक्र धातु को नष्ट कर देता है। इतना थोड़ा सा विषग्न और खतरनाक भी है ये, ज़्यादा भी नहीं, संतुलित आहार में लेना चाहिए इसे। कभी कभी भ्रम हो जाता है, भ्रमिष्ट बोलते हैं, और मूर्छा वगैरह भी आ सकती है। अभी ये जो है अगर ज़्यादा बढ़ भी गया तो क्या और होगा, सर्वांग अर्धांग वायु जो होता है वो होने के भी चांसेस रहते हैं, या जैसे कि हम लोग बेल्स पल्सी जिसे कहते हैं, मुंह टेढ़ा होना। तो समझ जाना चाहिए शरीर में कड़वा रस ज़्यादा बढ़ गया। हवा के कारण होता है, कभी कभी ठंडी हवा मुंह पे बैठेगी या कुछ विकार कान के अंदर हो जाएंगे, उस वजह से बहुत सारे विकार
कारण रहते हैं उसके, लेकिन ये एक कारण है उसका कि कड़वा रस बैठ जाने से भी बेल्स पल्सी होती है। अब ये जब कम हो जाएगा तो क्या करेगा, शरीर में शिथिलता आती है। कड़वा रस एकदम ही बंद कर दोगे खाने में, कोई कोई लोग बिल्कुल ही कड़वा पसंद नहीं करते हैं, खाते ही नहीं है, दवा के स्वरूप तो भी आपको थोड़ा सा कड़वा, मेथी के दाने हैं या मेथी है, सब्जी है जैसे, उसके बाद मेथी के लड्डू है या करेले की सब्जी है, खाना चाहिए। नहीं तो शिथिलता आएगी शरीर में या इंद्रियों में या स्नायुओं में, और अन्न का स्वाद नहीं लगता है। कड़वा रस भी आप बैलेंस सारे षड्रसों के साथ कड़वा रस भी लेते रहोगे तो सारा अन्न अपने को, हर अन्न का एक एक अपना स्वाद रहता है, वो स्वाद बराबर लगता है। और ये कृमि जो रहते हैं, वामसम जिसे कहते हैं, वो उनका नाश कर देता है। फिर दाह जो होता है वो थोड़ा सा उष्णता अगर बढ़ेगी तो ये भी कंट्रोल में कर सकता है। और बाकी उल्टी वगैरह जो भी होती है, बहुत बढ़ जाएगा तो उल्टी होगी, लेकिन बहुत कम हो जाएगा शरीर में तो भी जी मचलना वगैरह इस तरह की तकलीफ होती है। इसके ऊपर क्या करना चाहिए हमें, तीखा और लवण रस थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। अगर शरीर में ये असंतुलित हो गया है तो इसके ऊपर उतार क्या करेंगे हम लोग, तीखा और लवण रस बढ़ाएंगे खाने में। अब उसके कितने सारे पदार्थ रहते हैं आप तो जानते हो। तो ये संतुलित आहार में ये आहार रस का कैसे प्रभाव होता है अपने व्याधियों पे, और ये व्याधियाँ कैसे प्रभावित हो जाती है इन रसों के कारण, हमने आज की इस कड़ी में देखा। आशा करती हूँ आपको ये अच्छा लगा, और इसी तरह से मिलते रहेंगे। अगली कड़ी में मिलने का वादा करते हुए आपको फिर से एक बार धन्यवाद करती हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते रहिए। ओम।